इंपॉर्टेंट और ये लॉन्ग क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का। तो बेटा इसको हम करने जा रहे हैं, गौर से देखिएगा, लेफ्ट साइड से स्टार्ट ले रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में आपने याद रखना है, आपने डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना। आपने ये मैंने अभी लिखा है लेफ्ट हैंड साइड को, और मैंने अभी आपको कहा है कि आपने बेटा डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि ये जो 1 आपको नजर आ रहा है, इस 1 की जगह पे हमने ये लिखना है सेकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर, टेंजेंट प्लस सेकेंड, ये तो लिख लिया मैंने। और ये जो 1 है इसकी जगह पे मैं लिखूंगा सेकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर। बस ये आपने याद रखना है। डिनोमिनेटर का मैंने आपको बता दिया कि नो चेंज, डिनोमिनेटर ऐसे ही एंड तक चलेगा और बाद में एंड पे जाके कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में आपने बेटा इसके 2 फैक्टर्स लिखने हैं जी। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैं इसके 2 फैक्टर लिख रहा हूं। 1 टाइम प्लस, ये देखें एक दफा हमने इसको प्लस कर लिया, और 1 टाइम माइनस, ये इसके 2 फैक्टर हो गए जी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है, ये कह लें डिनोमिनेटर नो चेंज, ये लें, ठीक है। अब जरा न्यूमरेटर पे गौर करें। न्यूमरेटर में बताएं कौन सी ब्रैकेट कॉमन है, इस माइनस से पहले और इस माइनस के बाद। ये देखें प्लस वाली ब्रैकेट ये कॉमन है, मैं इसको कॉमन निकाल रहा हूं। सो टेंजेंट प्लस सीकेंट ये कॉमन आ गया, ये देखें। और नेक्स्ट जो है, अब देखें कॉमन जब निकाला तो यहाँ पे तो सारा कॉमन चला गया, यहाँ पे 1 रह गया, माइनस ये ब्रैकेट कॉमन में चली गई, ये ब्रैकेट आपके पास बच गई। होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मैंने बोला था आपने वैसे ही लिखना है विदाउट एनी चेंज, ठीक है जी। अब आपने इस माइनस को इस ब्रैकेट पे अप्लाई करना है। ये आउटसाइड ब्रैकेट वैसे ही लिखी है मैंने, इस माइनस को अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस सेकेंड प्लस टेंजेंट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जैसे है वैसे ही। और अब इसके कैंसिल होने का टाइम आ गया जी। बेटा इसको दोनों ब्रैकेट्स को गौर से देखें, दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल आपको सेम नजर आ रही हैं, तो लिहाजा ये ब्रैकेट इससे कैंसिल हो गई, और ये वाली जो ब्रैकेट है ये आपके पास आंसर आ गई इक्वल टू टेंजेंट प्लस सीकेंट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे बेटा आगे, जो फर्दर आगे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर 20 में, 21, 22 में ये दोनों फॉर्मूले जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। इसको कहते हैं सम ऑफ 2 क्यूब्स, ये मैट्रिक में भी मौजूद है। सम ऑफ 2 क्यूब्स, इसका ये 2 फैक्टर होते हैं। क्यूब छोड़ के पहले जो लिखा हुआ है वो लिख दें, फिर आगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, कनेक्टिंग साइन चेंज करें, दोनों का प्रोडक्ट ले लें, और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर ले लें। सेम ये आपने इसमें भी अप्लाई कर देना है इसी तरीके से। तो ये 2 जो है वो फॉर्मूले हैं यहाँ पे हमने इस्तेमाल करने हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये लिखा हुआ है जी साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब। तो बिल्कुल देखें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा जी, इन दोनों में से नंबर 1 या नंबर 2? नंबर 2 फॉर्मूला इसमें यूज होगा जी, ठीक है। अब कैसे लिखना है जी, क्यूब छोड़ के पहले आपने एक ब्रैकेट लिखनी है, ये देखें बेटा क्यूब छोड़ के मैंने लिख दिया, क्यूब छोड़ के। अब ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिखना है आपने यहाँ पे, फिर आपने कनेक्टिंग साइन को चेंज करना है, दोनों का प्रोडक्ट लिखना है, फिर आपने ये देखें यानी साइन इंटू कॉस लिखना है। उसके बाद ये सेकंड टर्म का स्क्वायर आएगा आपके पास, ये नहीं। उम्मीद है आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। अब सिर्फ एक स्टेप और होगा तो आंसर आ जाएगा। ये देखिएगा बेटा, इसको और इसको ध्यान से देखें, दोनों की एडिशन 1 के बराबर होती है। आप एक स्टेप और कर लें, दोनों को पहले आप इकट्ठा शो कर दें और इसको आप लास्ट पे लिख दें सेकंड टर्म को।
ये लें, स्टेप में हमने इन दोनों को इकट्ठा करके लिखा है, अब ये 1 के बराबर है, ठीक है। चूंकि ये 1 के इक्वल है तो ये आंसर आ गया जी हमारा साइन माइनस कॉस, बेटा ये 1 आ गया आपके पास, ठीक है। और ये वाली टर्म वैसी की वैसी हम लिखेंगे, आप देख सकते हैं ये हमारे पास राइट साइड आ चुकी है इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उम्मीद है इसकी लेफ्ट साइड लिखी हुई है, ये इसकी राइट साइड है और इसको लेफ्ट साइड से मैंने स्टार्ट करना है। ये मैंने लेफ्ट साइड बेटा लिख लिया है, ठीक है। अब जरा गौर से देखें, आपने इसको क्यूबिक फॉर्म में लिखना है, इसकी पावर 2 नीचे रख लें और ये पावर 3 है, 3 2 6, इसको कहते हैं क्यूबिक फॉर्म में लिखना। इसको भी आपने बेटा ऐसे ही करना है, क्यूबिक फॉर्म में लिख लिया। अब आप मुझे ये बताएं कौन सा फॉर्मूला लगेगा जी इसके ऊपर, ये फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा। तो कैसे लगाएंगे, क्यूब छोड़ के जो कुछ लिखा हुआ है पहले वो लिखेंगे। ये देखिए जी क्यूब छोड़ के लिख दिया। आगे क्या करते हैं जी, फर्स्ट टर्म जो है इसका स्क्वायर लिखना है, कनेक्टिंग साइन को चेंज करें, दोनों का प्रोडक्ट लिखें, दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट लिखना है आपने। और फिर बेटा सेकंड टर्म जो है इसका स्क्वायर लिखना है। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जी। आगे क्या करना है, ये वाली ब्रैकेट बेटा सेम ऐसी रहेगी, ये लें। अब आपने क्या काम करना है, तवज्जो कीजिएगा, आपने इन दोनों को इकट्ठा करना है, इसी शक्ल में, चेंज नहीं करनी शेप इनकी। ये देखें इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया, ठीक है जी। इसके बाद आपने इनका 2 टाइम प्रोडक्ट लिखना है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म, स्क्वायर के अंदर जो है वो आपने खुद लिख लेनी है। जरा गौर कीजिएगा, +2 लिख लिया मैंने, भाई यहाँ पे तो +1 था, मैंने +2 क्यों लिख लिया जी? +2 इसलिए लिखा है कि मुझे फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए +2 चाहिए, लेकिन यहाँ तो +1 था। अब क्या करें, अब आपने इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे होगा भाई, +2 आपने लिख लिया, यहाँ तो 1 लिखा हुआ था, बेटे 1 माइनस कर दें। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा आपने, मैंने +1 को कैसे लिख दिया, 2 - 1। भाई इसका फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि ऊपर वाली ये सारी लाइन होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट पहले वाली वैसे लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूं, ध्यान से देखें, पूरी लाइन को इकट्ठा कर रहा हूं, a² b² + 2ab, इसको मैं इकट्ठा लिख रहा हूं a + b, और ये इसका आ गया जी होल स्क्वायर, ठीक है। ये पूरी लाइन कवर हो गई है। ये वाला जो माइनस वाला हिस्सा है इसको आप यहां पे लिखा रहने दें एंड पे। ये जी हमारा स्टेप, और यही सबसे अहम स्टेप है इस क्वेश्चन के अंदर। अब बेटा आपको पता है स्क्वायर के अंदर ये चीज, ये तो 1 के बराबर होती है और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो इस आखिरी स्टेप में आपने इसकी जगह बस 1 लिख देना है। ये देखें जी, इसकी जगह हम 1 लिखेंगे, आगे माइनस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएंगे जी। ये बेटे आप गौर से देखें, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 22 में ये लेफ्ट साइड आपको नजर आ रही है, यहीं से हमने स्टार्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है sin 6 + cos 6, ठीक है। आपने पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी क्यूबिक फॉर्म में लिखना है। क्या होती है जी क्यूबिक फॉर्म, ये देखें, स्क्वायर लिख के ऊपर पावर 3, इसका भी स्क्वायर लिखेंगे और पावर 3, ये होगी जी क्यूबिक फॉर्म, ठीक है। बेटे इस पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a³ + b³, ये वाला पहले वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर रहा हूं। पहले में आप क्यूब छोड़ के लिखें, क्यूब को छोड़ के जो चीज है उसको आप नोट कर लें। ये आपकी फर्स्ट ब्रैकेट आ गई, फर्स्ट फैक्टर। अब इसमें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, इस फर्स्ट का स्क्वायर लिखना है अब आपने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। उसके बाद ये कनेक्टिंग साइन प्लस का है, इसको आपने चेंज करना है बेटा माइनस, और दोनों का प्रोडक्ट लिखना है आपने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। और उसके बाद सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये देखें सेकंड टर्म, इसका स्क्वायर लिखेंगे, ये इसका स्क्वायर आ गया। फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। अब इस क्वेश्चन में ये वाली जो ब्रैकेट है मजीद हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 1 के बराबर होती है, इसकी जगह 1 आ गया।
बाकी आपने इन दोनों को बेटा अरेंज करके पहले लिखना है। प्यारे बच्चों, ये लिखने के बाद आपने जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन आपने इसका 2 टाइम मल्टीपल लिख देना है। ठीक है जी, लेकिन 2 तो ऊपर है ही नहीं है, 2 आप किस वजह से लिख रहे हैं? बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हमारे पास तो बेटा लिखा हुआ था -1, हमने +2 लिख दिया है। तो अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करने के लिए -3 लिखना पड़ेगा। लो बेटा ध्यान से देखिए जी, क्लियर हो गया जी। -1 को हमने कैसे लिख दिया? 2 - 3। अब ऊपर वाला 2 इसमें फॉर्मूले में यूज हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, और ये इसका आ गया होल स्क्वायर। ये पूरी लाइन इसमें कवर हो गई है। और नेक्स्ट आगे क्या आ गया? -3 इंटू साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। क्लियर है बेटा? बिल्कुल। ये भी देखें, फिर 1 के बराबर हो गया, 1 का स्क्वायर 1, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 1 - 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। और गौर कीजिए, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो ये था हमारा 22 वाला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसी साइड नजर आ रही है आपको, लेफ्ट हैंड साइड से ही हम स्टार्ट लेंगे जी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो बेटा सबसे पहले मैं पहले साइड को कॉपी कर रहा हूं, कॉस प्लस साइन ओवर कॉस माइनस साइन प्लस कॉस माइनस साइन ओवर कॉस प्लस साइन। ये बेटे अभी मैंने कॉपी किया है। अब अगले स्टेप में आपने इसका जो है वो एलसीएम लेना है। तो एलसीएम में दोनों को लिखेंगे, दोनों डिफरेंट हैं। लुक एट दिस, कॉस थीटा माइनस साइन कॉस प्लस साइन। प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, माइनस वाली ब्रैकेट मैच होगी, छोड़ दें, प्लस वाली ऊपर प्लस वाली से मल्टीप्लाई करें, सेम बिल्कुल सेम है। इस वजह से ये देखें होल स्क्वायर लिख दिया जी मैंने, ठीक है, प्लस। अब ये प्लस वाली ब्रैकेट मैच हो गई, माइनस वाली बच गई, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ऊपर चूंकि वो सेम थी इस वजह से उसका भी होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा था पहला स्टेप। अगले स्टेप में आपने बेटे दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है बाय फॉर्मूला। तो फॉर्मूला a² b² प्लस 2ab। तो ये मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं, a² b² प्लस 2ab। सिमिलरली इस पे भी फॉर्मूला लगाएं, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो बेटे ये लॉन्ग लाइन। अब दोनों ब्रैकेट्स को गौर से देखें, a माइनस बी a प्लस बी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे बाय फॉर्मूला, आपके पास आ जाएगा a² माइनस b²। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? लो जी, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा हल्का होने जा रहा है। वो कैसे जी? ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देखें कैंसिल होगी, ठीक है, और इसके अलावा ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 cos स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन, 2 cos स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर। ये बच गया जी हमारे पास न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में देखें, चूंकि हमारे पास डिनोमिनेटर आंसर में साइन है, आपने यहाँ cos स्क्वायर को चेंज कर देना है। cos स्क्वायर की जगह आपने लिख देना है 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये ले जी, हम अपने आंसर के करीब तरीन है। यहां से 2 कॉमन निकालें, ब्रैकेट में आपके पास बचेगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बेटा इन दोनों को ऐड कर लें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर आ गया जी आपके पास। ठीक है, अब ये ब्रैकेट तो 1 हो गई, तो आपके पास आंसर आ गया 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। लो जी, उम्मीद है कि आपको आखिर में इसको क्यों किया है, उसकी वजह यह है कि इसका स्टाइल सबसे डिफरेंट है। मसलन आमतौर पर हम क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट हम प्रूव करते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है। तो मेरी जो ओपिनियन है क्वेश्चंस के हवाले से, वो बेहतर यही है कि आप इसको इसी तरीके से करें। बाज़ टीचर अपने अपने मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं, उसमें कुछ जो है वो तरीक़ाकार बेहतर भी नहीं है। बहरहाल
इसको आपको बेहतर यही है कि बेटा इसमें हम प्रूव करने का ये स्टाइल होगा कि लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे और राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों सेम आ जाएंगे आंसर्स, तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। तो क्वेश्चंस को प्रूव करने का ये भी एक मेथड है। तो आइए चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये बेटे लेफ्ट साइड लिख रहा हूं मैं, और बिल्कुल यहाँ पे आपने राइट साइड लिख लेनी है जी, ठीक है। दोनों को हमने सिंप्लीफाई करना है जी एट ए टाइम। राइट लेफ्ट साइड मेरे पास है 1 कोसेकेंट माइनस कोटेंजेंट माइनस 1 साइन, जबकि ये मेरे पास है 1 साइन माइनस 1 कोसेकेंट प्लस कोटेंजेंट। लो प्यारे बच्चों, दोनों को मैं बारी बारी सिंप्लीफाई करूंगा जी। पहले हम इधर आ रहे हैं, इसमें आपने क्या करना है गौर से देखिएगा। इसको 1 साइन लिखें कोसेकेंट को, और इसको लिखें कॉस ओवर साइन, ठीक हो गया जी। माइनस इसको अभी आपने वैसे लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं। इस ब्रैकेट पे गौर करें, इसमें एलसीएम लेना है अब आपने 1 ये इसका आ गया जी एलसीएम साइन थीटा, और यहां आ जाएगा 1 माइनस कॉस एलसीएम के बाद माइनस 1 साइन, ये भी वैसे का वैसे ही है बेटा। इसको फ्रैक्शन को उल्टा के ऊपर ले जाएं, साइन ये नीचे वाला ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये आपके पास रह गया 1 माइनस कॉस, और ये 1 साइन। हमने इसका एलसीएम ले लेना है 1 माइनस कॉस इंटू साइन। ध्यान से देखिएगा, ये ब्रैकेट मैच होगी, इसको छोड़ दें, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट साइन स्क्वायर माइनस साइन मैच हो गया, इसको छोड़ दें, ये ब्रैकेट ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। अब जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे आपने साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखना है आपने, ये स्टेप नहीं आपने भूलना, ठीक है। बाकी और कुछ भी नहीं किया, डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही लिखना है आपने बेटे। इसके बाद आपने इसके 2 फैक्टर बनाने हैं, मैं यहां पे कर रहा हूं इक्वल टू 1 माइनस कॉस एंड 1 प्लस कॉस, ये इसके मैंने 2 फैक्टर बनाए हैं। बाकी आगे ये ब्रैकेट वैसी लिखनी है आपने 1 माइनस कॉस डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये क्वेश्चन लेफ्ट साइड हमारी सिंप्लीफाई होने वाली है। कॉमन निकाल लें, ये दोनों ब्रैकेट्स कॉमन है। बाकी आपके पास क्या बच गया, यहां से 1 प्लस कॉस माइनस 1 बच गया आपके पास, डिनोमिनेटर वैसे ही आ गया। लो जी बेटा, ये ब्रैकेट इससे कैंसिल हो गई, और यहां से 1 और 1 कैंसिल हो गए, आपके पास बच गया जी कॉस ओवर साइन, इसको आप लिख लें कोटेंजेंट। तो ये लेफ्ट साइड जो है वो सारी सिंप्लीफाई की है हमने, और ये हमारे पास इसका आंसर आया है। राइट साइड को भी ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे। हैंड साइड जो है मैं इसको अब सॉल्व करने जा रहा हूं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे हमने इसको सॉल्व करना है। 1 साइन माइनस कोसेकेंट प्लस कोटेंजेंट। लो मेरा बेटा, आप सबसे पहले इनको चेंज करें, कोसेकेंट को लिखेंगे 1 साइन, इसको लिखेंगे कॉस ओवर साइन। अगले स्टेप में जस्ट लाइक प्रीवियस आपने बेटा इसका एलसीएम ले लेना है, साइन थीटा इसका एलसीएम आ गया जी, और यहां पे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस, इसको उल्टा दें, ऊपर चला जाएगा साइन, ये आ जाएगा आपके पास साइन ओवर 1 प्लस कॉस, ठीक है जी। इसके बाद आपको याद होगा क्या स्टेप था, अब आपने एलसीएम लेना है। फिर बेटा ये मैच हो गया, इसको छोड़ दें, 1 प्लस कॉस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करके यहां आंसर आ गया माइनस, ये ब्रैकेट मैच हो गई, ये देखें, बाकी साइन बच गया, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करें, साइन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इससे अगले स्टेप में बेटा इसको आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखना है, ये नहीं भूलना आपने। साइन स्क्वायर की जगह अब हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और प्यारे बच्चों, अगले स्टेप में आपने इसके 2 फैक्टर लिखने हैं। अब ये देखिएगा
1 प्लस कॉस माइनस इसके दो फैक्टर लिखने हैं, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसके दो फैक्टर लिख दिए। डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही है, साइन इंटू 1 प्लस कॉस। जी बेटे अब कॉमन निकाल लें, ये देखिए दोनों ब्रैकेट्स कॉमन है, ये ब्रैकेट कॉमन निकाल लें, यहां से 1 बच गया और यहां से आपके पास बचा 1 माइनस कॉस। लो जी प्यारे बच्चों, ये 1 प्लस कॉस से कैंसिल हो गया, इस ब्रैकेट को ओपन करें, 1 माइनस 1 प्लस कॉस आ जाएगा आपके पास, ये 1 जो है 1 से कैंसिल, कॉस ओवर साइन, और ये किसके इक्वल आ गया, कोटेंजेंट के। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड भी यही आई थी और राइट हैंड साइड भी यही आई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो आपने लिख देना है इसके नीचे, शोस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो माजरत के साथ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया था, लेकिन इसको सॉल्व करने का यही बेहतरीन तरीकाकार है। तो पेपर में इसीलिए नहीं आता क्योंकि टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है। बहरहाल